Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान का भूगोल टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं साथियों। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या से रिलेटेड 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपकी तैयारी एकदम शानदार होने वाली है। अगर आप ये क्लास ये सीरीज अंत तक देख लेते हैं तो आपकी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी साथियों। 25 क्वेश्चन के साथ आप व्याख्यात्मक रूप में भी यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सीरीज को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है वर्ष 2001 और 2011 के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि हुई। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा साथियों 10.0%। इसके साथ आपको यहाँ पर याद रखना है राजस्थान में जनसंख्या 1901 से प्रारंभ हुई, लेकिन 1911 से यहाँ वैज्ञानिक विधिवत रूप से जनगणना प्रारंभ हुई। ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा साथियों। इसके साथ देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी हो गई? 6,85,48,437। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों की संख्या आप यहाँ पर देख रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, राज्य में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? राज्य में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.95% है। चौथा क्वेश्चन है 2011 में राज्य की कुल पुरुष आबादी कितनी थी? 2011 में राज्य की कुल पुरुष आबादी की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पुरुष आबादी 3.56 करोड़, या फिर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 51.86%। महिला आबादी की बात करें तो 3.30 करोड़ या फिर 48.14%। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 2001 से 2011 के दशक में राज्य की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। ये 2001 से 2011 के दशक में राज्य की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 21.31%। 21.31% ये याद रखें। और पिछले दशक 1991 से 2001 तक ये दशकीय वृद्धि दर 28.41% थी। इसी के साथ आप क्या याद रखें यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है 2011 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का खालिस्तान तथा विश्व की कुल जनसंख्या का 1% थी। यहाँ पर आएगा साथियों 5.66%। 2011 में राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% तथा विश्व की कुल जनसंख्या का 1% थी। इसी के साथ देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो औसत संख्या होती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2001 के जनसंख्या घनत्व 165 से 35 अधिक है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो यहाँ पर जयपुर जिला याद रखें। और कितना है जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है 17। लिंगानुपात का अर्थ क्या है? यहाँ पर लिंगानुपात का अर्थ देखें तो साथियों याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, इसे कहते हैं लिंगानुपात।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928 और 1901 से अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है ये। 2001 में राज्य का लिंगानुपात 921 था, ये भी आपको याद रखना है। और 1991 से राज्य का लिंगानुपात लगातार बढ़ता रहा है और वर्ष 1921 में राजस्थान का अब तक का सबसे कम लिंगानुपात है 896। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, वो जिले बताने हैं आपको जो जिनका सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर में 994 याद रखिएगा, और इसके बाद में है राजसमंद 990, फिर पाली 987, प्रतापगढ़ 983। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा धौलपुर 846। फिर इनसे थोड़ा सा ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर 852 हो जाएगा, करौली 861, फिर भरतपुर है 880। तो सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, डूंगरपुर 994। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, साक्षरता दर का आशय क्या है। साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो जनगणना के तहत 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत लोग पढ़ सकते हैं, उसे साक्षरता दर कहेंगे। 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे निरक्षर माने जाते हैं। तो साक्षरता का अर्थ आप यहाँ पर ये याद रखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में 2011 की साक्षरता स्थिति बताओ। तो यहाँ पर देखो राजस्थान में 2011 की साक्षरता स्थिति की बात करें तो इसके अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, 67.1%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.20% है। और यहाँ पर महिला साक्षरता की बात करें तो साथियों 52.1% याद रखिएगा। इसके साथ आप देखो यहाँ पर 2001 में कुल साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता कितनी है, 60.41% है। 2001 में कुल साक्षरता 60.41% है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो इसमें 75.70% याद रखना है। महिला साक्षरता है 43.9%। 2011 में देखो यहाँ पर 2011 में कुल साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है, तो 5.69% की वृद्धि हुई है यहाँ पर, जिनमें पुरुष साक्षरता में वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर 3.50% है। और महिला साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है, 8.2%। 13 नंबर का क्वेश्चन देखना, सर्वाधिक कुल साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक कुल साक्षर जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर आपको याद रखना है, सर्वाधिक कुल साक्षर जनसंख्या कहाँ की है, जयपुर की। और ये लाखों में है तो 43 लाख याद रखिएगा यहाँ पर। इससे कम है अलवर 21.82 लाख, 21.82 लाख याद रखें। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर 20.32 लाख, ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद में है उदयपुर, और उदयपुर की कितनी है, 15.83 लाख। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या कितनी है। राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनकी जो कुल संख्या है वो आंकड़ा आप यहाँ पर याद रखिएगा, कितना है ये, 92,38,534। ये संख्या याद रखें यहाँ पर। और राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है ये, 13.48%। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पर जिला बताना है जिसमें सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या की बात करें तो एसटी उदयपुर, उदयपुर में कितनी, 15.25 लाख, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और बांसवाड़ा है फिर इससे कम है, 13.73 लाख, डूंगरपुर 9.8 लाख और प्रतापगढ़ 5.50 लाख। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पर
सबसे कम जिला की बात करेंगे जो जिनमें सबसे कम एसटी जनसंख्या पाई जाती है, वो है बीकानेर 7,779। नागौर में कितना है 10,418 और चूरू में है 11,245 और गंगानगर 13,477। तो सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। ये आप याद रखेंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य का सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला जयपुर है 10.3 लाख और गंगानगर है 7.20 लाख, नागौर है 7 लाख और अलवर है 6.53 लाख। तो यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि राज्य का सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है जयपुर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में कुल एससी जनसंख्या कितनी है? तो एससी जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर कितनी है ये? कुल एससी जनसंख्या है 1,22,21,593। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एससी जनसंख्या का, ये आप याद रखिएगा। यह भारत की एससी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6.1% और राज्य की कुल जनसंख्या का 17.83% है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला याद रखिएगा डूंगरपुर है 0.52 लाख, प्रतापगढ़ है फिर 0.60 लाख और बांसवाड़ा 0.80 लाख और जैसलमेर है 0.99 लाख। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? राज्य में सबसे कम ऐसी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो डूंगरपुर याद रखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही? तो वो कौन सा दशक है? 1971 से 1981 वाला दशक याद रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 2001 में राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक शतकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वो आपको जिले याद रखने हैं यहाँ पर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जन्म दर को कम करने के लिए तुरंत कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है? तो सबसे प्रभावी सिद्ध हो सकता है वह कौन सा उपाय है जन्म दर को कम करने के लिए? तो दंपति सुरक्षा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जनसंख्या कम होने की प्रवृत्ति किस दिशा में प्रकट होती है? पूर्व से पश्चिम। 24 नंबर का क्वेश्चन, राज्य में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है एक तो थार का रेगिस्तान और मध्यवर्तीय पहाड़ी प्रदेश। थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, यहाँ राज्य में जनसंख्या घनत्व कम होने का ये मुख्य कारण है। राज्य में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है? थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस तिथि से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राज्य सेवा में लेने के लिए अपात्र घोषित किया गया है? तो वो तारीख आपको याद रखनी है यहाँ पर, 1 जून 2002, 1/6/2002 याद रखें यहाँ पर। तो ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।